बिहार में एनडीए को शाहाबाद से लेकर औरंगाबाद तक जोरदार झटका लगा। एनडीए के दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि हार की वजह क्या रही होगी। दरअसल एनडीए को भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का निर्दलीय चुनाव में उतरना या फिर लड़ना, इसका साइड इफेक्ट यहां पर देखने को मिला। भोजपुरी स्टार पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर काराकाट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। इसी वजह से एनडीए को औरंगाबाद, काराकाट, आरा, सासाराम और बक्सर की सीट पर जातीय समीकरण बिगड़ता हुआ दिखाई दिया और इन सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पवन सिंह बीजेपी के टिकट से चुनाव में उतरना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंतिम समय में ये निराशा हाथ लगी और कोई रास्ता ना देखकर पवन सिंह निर्दलीय मैदान में कूद पड़े, जिसका असर ये हुआ कि 5 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं और इस जाति से उनकी पकड़ खूब मानी जाती है। जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि वो काराकाट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, राजपूत वोटर बहुत आक्रामक हो गए। एक तरफ राजपूत वोटर्स आक्रामक हुए, वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा वोटरों ने भी इसका रिएक्शन देना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसका असर हुआ औरंगाबाद में, जब बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह को कुशवाहा जाति से काफी कम वोट मिला, जिसके रिएक्शन में काराकाट में राजपूत वोटर्स का भी जलवा दिखा और उन्होंने एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को वोट ही नहीं दिया और वो चुनाव हार गए। पवन सिंह फैक्टर की बात की जाए तो सिर्फ काराकाट तक ही नहीं रुकी ये बात, बल्कि इसका असर सासाराम सीट पर भी देखने को मिला। वहां भी कुशवाहा और राजपूत वोटर्स दूरी बनाते दिखे और सासाराम सीट भी एनडीए के 2 मजबूत वोट बैंक माने जाते हैं। वोटरों के अनदेखी की वजह से बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई। राजपूत वोटर्स और कुशवाहा वोटर्स की ये जो तनातनी थी वो आरा में भी देखने को मिली और बीजेपी उम्मीदवार आर.के. सिंह, जो राजपूत जाति से आते हैं, उन्हें भी यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। इनसे कुशवाहा वोटर्स नाराज थे और शायद यही वजह है कि चुनाव हार गए। शाहाबाद में राजपूत वोटर्स और कुशवाहा वोटर्स बेहद निर्णायक माने जाते हैं और दोनों जाति के वोटर्स पवन सिंह की वजह से एक दूसरे से दूर होते गए, जिसका नुकसान एनडीए को उठाना पड़ा। वही कुशवाहा वोटर्स की बात की जाए तो इनकी नाराजगी सीमांचल के एक सीट पूर्णिया में भी देखने को मिली और यहाँ भी जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक पवन सिंह को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में एनडीए ने अपने 5 सीटें गंवा दी है। इन 5 सीटों पर कहीं ना कहीं पवन सिंह के फैक्टर के कारण नुकसान हुआ है। आपको क्या लगता है, पवन सिंह को चुनाव में उतरना चाहिए था या नहीं? अगर चुनाव में उतरना चाहिए था तो जीतना चाहिए था या फिर हारना चाहिए था? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरें हमारे साथ देखते रहें और बने रहें न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।